नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। सोचिए, हिंदी में एक ऐसा गिरगिट है जो ध्वनि के साथ अपना रंग बदलता है। जी हाँ, आज हम शब्दों के पीछे छिपे इसी जादू को समझने वाले हैं जिसे कहते हैं विसर्ग संधि। ये वो नियम है जो बताते हैं कि शब्द आपस में कैसे जुड़ते हैं और उनकी आवाज कैसे बदल जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? जवाब छिपा है इन दो छोटे से बिंदुओं में, जिन्हें हम विसर्ग कहते हैं। देखने में तो ये बड़े सीधे साधे लगते हैं, पर यकीन मानिए, इनमें किसी भी शब्द के उच्चारण को पूरी तरह से बदलने की ताकत होती है। अच्छा, तो फिर ये विसर्ग संधि आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये कुछ नियम है। ये नियम हमें ये बताते हैं कि जब विसर्ग के ठीक बाद कोई दूसरा अक्षर आता है ना, तो विसर्ग की अपनी आवाज कैसे बदल जाती है। ये एक तरह का कह सकते हैं साउंड एडजस्टमेंट है, जिससे भाषा का फ्लो बना रहता है। तो चलिए अब जरा इसे और करीब से देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विसर्ग कब एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आवाज ले लेता है। इसमें ना दो बड़े बदलाव होते हैं। विसर्ग या तो स बन जाता है या फिर र। पहला नियम तो बहुत ही सीधा है। अगर विसर्ग के ठीक बाद त या थ की आवाज आती है तो विसर्ग खुद ब खुद आधे स की आवाज में बदल जाता है। बस इतना ही। चलिए उदाहरण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। जैसे मन और ताप, ये मिलकर क्या बनते हैं? मनस्ताप। देखा, यहां विसर्ग स बन गया। बिल्कुल इसी तरह निह और संदेह जुड़कर बनते हैं निसंदेह। जब हम इन शब्दों को बोलते हैं ना, तो ये ध्वनि का बदलाव साफ महसूस होता है। अब आते हैं र पर। विसर्ग र कब बनता है? अच्छा, ये नियम थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, पर चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। दो शर्तें हैं। पहली शर्त, विसर्ग से पहले अ या आ की आवाज नहीं होनी चाहिए, और दूसरी शर्त, विसर्ग के बाद कोई घोष ध्वनि हो, मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर, या फिर य, र, ल, व, ह। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गईं तो बस विसर्ग र बन जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। ने और गुण, ये मिलकर बनते हैं निर्गुण। अब देखिए, यहां विसर्ग से पहले ई की मात्रा है, अ या आ नहीं, और बाद में ग आया, जो क वर्ग का तीसरा अक्षर है। हो गई दोनों शर्तें पूरी, इसलिए विसर्ग र बन गया। बिल्कुल इसी तरह ने और भय मिलकर निर्भय बन जाते हैं। दोनों शब्दों में र की आवाज कितनी साफ सुनाई देती है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विसर्ग के सबसे आम बदलाव की तरफ, और वो है ओ की ध्वनि में बदलना। ये नियम बहुत ही दिलचस्प है और हमें अक्सर सुनने को मिलता है। देखिए, ये जो ओ वाला बदलाव है ना, ये दो अलग अलग सिचुएशन में होता है। हम दोनों को एक एक करके समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले उस सिचुएशन को देखते हैं जिसमें अ अक्षर का एक खास रोल होता है। तो पहला नियम ये है, अगर विसर्ग से ठीक पहले भी अ हो और ठीक बाद में भी अ हो, तो विसर्ग और उससे पहले वाला अ, ये दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं, और जो बाद वाला अ है वो गायब हो जाता है और अपनी जगह ये श का निशान छोड़ जाता है। इसे अवग्रह कहते हैं। ये निशान बस ये बताता है कि भाई यहां पर पहले एक अ हुआ करता था। यहां स्क्रीन पर देखिए, प्रथम और अध्याय मिलकर क्या बन गए? प्रथमोध्याय। प्रथम का अ और विसर्ग ओ बन गए, और अध्याय का अ उस खास निशान यानी अ में बदल गया। बिल्कुल यही चीज मनः और अनुसार के साथ होती है, जिससे बनता है मनोनुसार। ये देखने और सुनने दोनों में ही एक बड़ा अनोखा बदलाव है। अब ओ बनने का दूसरा नियम देखते हैं, और ये शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। नियम ये है कि अगर विसर्ग से पहले अ हो और बाद में कोई भी घोष व्यंजन आ जाए, तो विसर्ग सीधा सीधा ओ में बदल जाता है, कोई और तामझाम नहीं। उदाहरण के लिए मन और ज मिलकर बन जाते हैं मनोज। यहां ज एक घोष व्यंजन है, तो विसर्ग ओ बन गया। इसी तरह यश और दा मिलकर बनते हैं यशोदा। है ना एकदम सरल और लॉजिकल। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां विसर्ग कोई नई आवाज नहीं बनाता, बल्कि पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसे कहते हैं विसर्ग का लोप। अब गायब होने का भी एक तरीका है। कभी कभी विसर्ग हट तो जाता है, लेकिन जाने से पहले अपने से पहले वाले छोटे स्वर को बड़ा यानी दीर्घ कर देता है। कह सकते हैं कि ये एक तरह का मुआवजा है। तो नियम क्या है?
अगर विसर्ग से पहले कोई छोटा स्वर हो और उसके ठीक बाद र अक्षर आ जाए तो विसर्ग तो गायब हो जाएगा और उससे पहले वाला छोटा स्वर लंबा हो जाएगा। जैसे नी और रस मिलकर बनते हैं नीरस। यहां क्या हुआ? विसर्ग गायब हो गया और नी की छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में बदल गई। बिल्कुल यही नी और रज के साथ होता है और शब्द बनता है नीरज। इस बदलाव से शब्द के मायने में भी एक नई गहराई आ जाती। और कभी कभी तो विसर्ग बिना कोई बदलाव किए, बिना कोई सुराग छोड़े बस चुपचाप गायब हो जाता है। ये शायद सबसे आसान नियम है। तो इसकी शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, बस और कुछ नहीं। इसका एक बहुत ही कॉमन उदाहरण है अतः और एव। ये मिलकर क्या बनते हैं? अतएव। यहां विसर्ग को बस हटा दिया गया और दोनों शब्दों को एक साथ लिख दिया गया। सिंपल। तो हमने देखा कि विसर्ग वाकई में एक ध्वनि का गिरगिट है। कभी स बन जाता है, कभी र, कभी ओ और कभी कभी तो गायब भी हो जाता है। चलिए इन सभी मुख्य पैटर्न को एक साथ एक नज़र में फिर से देख लेते हैं। ये स्लाइड एक तरह की चीट शीट की तरह है जो सारे नियम एक ही जगह दिखा रही है। तो विसर्ग स बनता है त और थ से पहले, र बनता है कुछ खास स्वरों के बाद और घोष ध्वनियों से पहले, ओ बनने की भी दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, और आखिर में ये गायब भी हो जाता है और कभी कभी तो अपने से पहले वाले स्वर को लंबा भी कर देता है। यही है विसर्ग संधि का पूरा सार। तो अब सवाल ये उठता है कि इन नियमों को जानने का फायदा क्या? अगली बार जब भी कुछ पढ़ा जाए तो इन ध्वनि के बदलावों को पहचानने की कोशिश जरूर करें। तब पता चलेगा कि ये गिरगिट तो हर जगह मौजूद है और हमारी भाषा को सुंदर और फ्लो में बनाए रखता है। भाषा के इस विज्ञान को समझना ही तो उसकी असली खूबसूरती को जानना है।